ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी बस पर बैठा होता है और इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन और उसकी क्लासमेट को देखते हैं, जहाँ पर उसकी क्लासमेट कहती है ल्यूसी को देखकर कि ये हमारे सीनियर हैं और ये कितने ज़्यादा हैंडसम है। तो वो लोग फैन लिलिन को फोर्स करते हैं कि जाओ और उनसे उसका नंबर मांग कर लाओ। फैन लिलिन को उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उससे जाना पड़ता है। वो ल्यूसी के पास आती है और कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। वो पूरी बात बताने ही वाली थी, लेकिन तभी ड्राइवर बस रोक देता है। सब लोग कहने लगते हैं कि क्या हुआ, बस क्यों रोकी। तभी उधर देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जिसने अभी तक बिल पे नहीं किया था, तो ड्राइवर उससे कह रहा था कि अगर तुम बिल पे नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से उतरना पड़ेगा, हम तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएंगे। वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि शायद मेरा कार्ड कहीं पर खो गया है और मेरा फोन पे भी काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं धूप में और नहीं चल सकता, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ मुझे बस से मत उतारो। जो सब बातें सुनकर ल्यूसी उस बुजुर्ग आदमी की हेल्प करने के लिए जैसे ही उठता है, फैन उससे पहले ही वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि इन्हें मत उतारो, इनका बिल मैं पे करूँगी। फैन उस बुजुर्ग आदमी का बिल पे कर देती है और उसे कहती है कि आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, आपका बिल मैंने पे कर दिया है और ये लोग आपको नहीं उतारेंगे। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन की क्लासमेट कहने लगती है कि फैन लिलिन को भी कोई काम नहीं मिलता, जो काम इससे बोलो वो उससे होता नहीं, और फैन लिलिन ने हमसे झूठ बोला था कि उसके पास पैसे नहीं। जिसके बाद सब लोग बस से उतरते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। फैन लिलिन की फ्रेंड कहती है कि तुमने तो हमें कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम हमें स्नैक्स नहीं ला कर दे सकती, तो फिर वो क्या था और तुमने सीनियर से उनका नंबर क्यों नहीं लिया। तभी पीछे से ल्यूसी पुकारता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों को मुझे अपनी वीचैट में ऐड करना है, क्या ये बात सच है, तुम लोग मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो। जो बात सुनकर फैन लिलिन की क्लासमेट तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और आगे बढ़ के कहती है कि मुझे आपका फ्रेंड बनना है। वो अपना फ़ोन आगे कर देती है तो ल्यूसी उसे अपने वीचैट में ऐड करता है। फिर वो उसकी दूसरी फ्रेंड से मांगता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी मैं ऐड करूं। तो वो कहती है कि वो नहीं, मुझे भी अपने वीचैट में ऐड करो। तो ल्यूसी कहता है कि लो, मैंने तुम्हें भी अपने वीचैट में ऐड कर लिया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ देखता है। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा शांत होती है और उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो फैन लिलिन के पास जाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। फिर वो उन दोनों का फ़ोन फैन लिलिन को दे देता है और फैन लिलिन को अपने साथ ले जाता है। तभी फैन लिलिन की क्लासमेट कहती है कि सीनियर, आप फैन लिलिन को कहाँ पर लेकर जा रहे हो और हमारा फ़ोन। तो ल्यूसी कहता है कि ये भी तो मेरी नई फ्रेंड हुई ना, तो क्या मैं इसे बाहर लेकर नहीं जा सकता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स लेकर आती है और अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स लाई हूँ। कि अचानक से इतनी सारी बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि फैन लिलिन यहाँ पर है। फिर वो लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो याद करती है कि ल्यूसी ने कहा था कि वो फैन लिलिन का फ्रेंड है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के पास जाती है और वो सारा स्नैक्स उसी को दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ, तुम्ही ने कहा था ना कि हम लोग फ्रेंड्स हैं। ये देखकर ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर नेक्स्ट सीन, ल्यूसी अपने क्लास में होता है और उसे गर्मी लग रही होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उसके सामने स्मॉल फैन ऑन कर देती है ताकि ल्यूसी को गर्मी ना लगे। ये देखकर तो ल्यूसी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में जब ल्यूसी लंच करने के लिए बैठता है तो वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और कहती है कि तुम अकेले लंच कर रही हो, क्या तुम्हारे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ बैठकर तुम लंच कर सको। फैन लिलिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता फैन लिलिन से बात करने में। फिर फैन लिलिन सोचती है कि वो ल्यूसी को दोनों पंखों से हवा देगी, जिससे उसे खाने में आसानी होगी। वो ल्यूसी का फैन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी ल्यूसी की दाढ़ी फैन लिलिन के हाथों में चुभ जाती है। फैन लिलिन कहती है कि ये तुम्हारी दाढ़ी है या फिर कांटा।
तो ल्यूजी वो सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि एक्चुअली मैंने शेव नहीं किया है इसलिए। फिर वो फैन लिलिन से पूछता है कि तुम बताओ, तुम इतनी ज्यादा अकेली क्यों रहती हो, क्या तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं? तो फैन लिलिन कहती है नहीं, जो भी मेरे फ्रेंड थे उन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि तुमने उस दिन उन सब के सामने कह दिया कि तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरा हाथ पकड़ के वहाँ से ले गए। ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन लोगों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। जो बात सुनकर ल्यूजी को बुरा लगता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन के रहूंगा। जो बात सुनकर फैन लिलिन खुश हो जाती है। फिर ल्यूजी कहता है कि मैं तो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता, क्योंकि जो जिसके साथ बुरा करता है उसके साथ ही हमेशा बुरा होता है। इधर ऊपर फैन लिलिन की क्लासमेट ये सब बातें सुन रही थी और दोनों कहने लगते हैं कि देखो इन दोनों की क्लोजनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन जब जा रही होती है तो उसकी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि देखो कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है, शायद फैन लिलिन ने अपने बाल नहीं धोए बहुत दिनों से। फैन लिलिन ये सुनकर अपने बाल सूंघती है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी उसकी क्लासमेट वहाँ आते हुए कहती है कि शायद तुमने अपने बाल बहुत दिनों से नहीं धोए हैं, तो चलो हम लोग ही तुम्हारी मदद करते हैं। ये बोलकर वो लोग बोतल का सारा पानी फैन लिलिन के बालों में डाल देती है। बेचारी फैन लिलिन तो उन लोगों को कुछ बोल भी नहीं पाती। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है और फैन लिलिन को अपना कैप पहना देता है। ल्यूजी कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाल धोने के लिए। क्या तुम लोगों ने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि फैन लिलिन के बालों से बदबू आ रही है? और तुम लोगों से ऐसा किसने कहा है कि तुम लोगों के बालों से बदबू नहीं आ रही? ल्यूजी की ये बात सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि तुमने फैन लिलिन के बाल धोए हैं, इसका मतलब तुम लोगों को भी अपने बाल धोने की ज़रूरत है। ये बोलकर ल्यूजी पाइप ऑन कर देता है और सारा पानी उन लोगों के ऊपर गिराने लगता है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फैन लिलिन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो ल्यूजी कहता है कि तुम उन लोगों के लिए चिंता बिल्कुल मत करो, वो लोग इसी के लायक हैं। ल्यूजी कहता है कि उधर देखो बारिश की वजह से रेनबो बन गया है। फैन लिलिन ल्यूजी की तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि ल्यूजी के चिन में बैंडेड लगा है और वो उसने इसलिए लगाया है क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को छुपाया हुआ है। फैन लिलिन समझ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन ल्यूजी के लिए एक गिफ्ट लेती है। वो ल्यूजी का बाहर वेट करती है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग पार हो रहे होते हैं वो सभी कहते हैं कि शायद ये फैन लिलिन ल्यूजी की गर्लफ्रेंड है। फैन लिलिन उन लोगों को मना करती है कि तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुआ है। तभी ल्यूजी फैन लिलिन को पुकारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर आओ। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो अपनी दाढ़ी को छुपाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। अब ल्यूजी फैन लिलिन को काफी गौर से देखने लगता है, जो देखकर फैन लिलिन शर्मा जाती है। ल्यूजी फैन लिलिन की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो गिफ्ट खोलता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ तुमने अपने से खरीदा है? तो फैन लिलिन कहती है हाँ। तो ल्यूजी कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं इसे तभी करूँगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनकर फैन लिलिन शर्मा जाती है। तो ल्यूजी कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हो, तो बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने में भला कितनी देरी लगेगी। फिर ल्यूजी फैन लिलिन का हाथ लेता है और उसे अपने चिन में रगड़ते हुए कहता है कि देखो अब ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, अब ये तुम्हें कभी भी नहीं चुभेगा। तो फैन लिलिन कहती है कि सच में तुम्हारा चिन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो ल्यूजी कहता है इसका मतलब तुम मानती हो मुझे अपना बॉयफ्रेंड? जो सुनकर फैन लिलिन शर्मा जाती है। तो ल्यूजी कहता है कि बताओ वो तुम ही हो ना जो मुझसे पहले फ्रेंडशिप करना चाहती थी, और अभी जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इस मोमेंट पे ये सीन कट हो जाता है।